तो प्यारे बच्चे, हम लोग जो है पिछले पाठ में जो है जंतुओं में परिवहन और रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़े थे। अब जो है हम लोग इस पाठ में मनुष्य का हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय एक अत्यंत क्या है, कोमल अंग है। हृदय जो है बहुत मुलायम अंग है ना, बहुत कोमल अंग है। और इसकी रचना जो है मांसल रचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे। पसली जो है 12 जोड़ी पसली होता है ना, पसलियों के नीचे है ना, ये पसली यहाँ से पसली हो गया, इसके नीचे जो है हृदय पाया जाता है तथा दोनों फेफड़ों के बीच यह जो है स्थित होता है। दोनों फेफड़ा यानी दोनों तरफ फेफड़ा है, उसके बीच में क्या है, हृदय है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय जो है हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय जो है एक केंद्रीय पंप अंग है। ये एक पंप का कार्य करता है। जिस प्रकार मशीन में नोजल काम करता है, उसी तरह शरीर में पंप का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। ये जो है रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है ना। हृदय जो है रक्त पर दबाव बनाता है और दबाव बनाकर पूरे शरीर में जो है भेजता है, रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। ये इसका बनावट जो होता है, हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार कैसा होता है, तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर होता है और सकरा भाग जो है पीछे की ओर होता है तथा यह बाईं साइड जो है झुका रहता है। हृदय जो है किधर झुका रहता है, बाईं साइड झुका रहता है। इसके बाद जो है हृदय में पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली होती है। हृदय जो होता है उस पेरिटोनियम में दोहरी झिल्ली से जो है हृदय है, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ये हृदय के ये झिल्ली क्या करता है, हृदय को मतलब कि बचाता है। वो झिल्ली से हृदय का क्या होता है, बचाव होता है। उन झिल्ली में क्या रहता है, द्रव भरा रहता है, जिससे हृदय जो है उसमें पैक रहता है और उसका बचाव करता है। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा, मतलब उस गुहा को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। उसमें क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से, यह कौन द्रव, पेरिकार्डियल द्रव जो है हृदय को बाहरी आघात यानी बाहरी किसी प्रकार का चोट या जख्म उस पर आने की संभावना होता है, तो जो है पेरिकार्डियल द्रव जो है, यह द्रव बाहरी हृदय को आघातों से बचाता है तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। यानी वह जो पेरिकार्डियल द्रव जो है और पेरिकार्डियल गुहा जो है, उसको किसी प्रकार की घर्षण से हृदय को क्या करता है, बचाता है, सेफ्टी देता है। तो मनुष्य के हृदय में क्या है, इसमें 4 वेसम होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वेसम होते हैं, 4 वेसम होते हैं, जो दायां और बायां आलिंद
या अतिरिक्त आरिकिल जो होता है, बायां आलिंद या आरिकिल जिसको बोलते हैं, तथा दायां और बायां निलय। इसमें क्या होता है? दायां और बायां निलय होता है या वेंट्रिकिल इसको कहलाते हैं। दायां और बायां आलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में, हृदय के चौड़े अग्रभाग में क्या करते हैं कि ये दोनों एक विभाजिका या सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस सेप्टम को अंतरा आलिंद भीति कहते हैं। इस सेप्टम को क्या कहते हैं? अंतरा आलिंद भीति कहते हैं। दायां और बायां निलय हृदय के सक्रे पश्च भाग में स्थित होते हैं और जो है दायां आलिंद दाएं निलय में एक छिद्र जिसे दायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं के द्वारा यह जो है खुलता है। और इस छिद्र पर एक त्रिदली, इस छिद्र पर जो है यहाँ जो है अर्धचंद्राकार बल्ब जो कपाट होता है, ये जो है इसको जो है बंद किया रहता है संपुट। कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं आलिंद से बाएं दाएं निलय में जाने तो देता है। इसका काम क्या है? अर्धचंद्राकार वाल जो कपाट है उसका काम क्या है? काम इसका ये है कि दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त को तो जाने तो देता है परंतु वापस नहीं आने देता है। वो कपाट का काम क्या है कि दायां आलिंद से दाएं निलय में रक्त को जाने देता है लेकिन फिर लौटने नहीं देता है, परंतु वापस नहीं आने देता। इसी प्रकार आलिंद बाएं निलय में बायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। द्विदली कपाट या मिट्रल कपाट होता है जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने देता है किंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है। वो कपाट का वही काम है, द्विदली कपाट का वही काम वही है। वो जाने तो देता है, रक्त को जाने तो देता है लेकिन आने नहीं देता है। तो दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप जो होता है वो निकलती है। फुफ्फुस चाप किधर है? ऊपर। फुफ्फुस धमनी है या फुफ्फुस चाप पे यहाँ छूट गया है ना? हाँ ठीक है। तो फुफ्फुस चाप जो है वो निकलती है और फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्ब होता है जो स्थित होता है। इस वल्ब के कारण रक्त जो होता है दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता है तो यह परंतु फिर वापस नहीं आ सकता। फुफ्फुस चाप जो है आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बट जाता है ना? ये दाएं धमनी और बाएं धमनी में जो है फुफ्फुस चाप जो है 2 भागों में बट जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हृदय की क्रिया विधि। हृदय शरीर के सभी भागों से क्या करता है? इसका कार्य क्या है कि हृदय जो है
शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। मतलब शरीर के पूरे पार्ट से अशुद्ध खून को क्या करता है? हृदय ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, और फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करके, है ना, शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजता है, उसको शुद्ध करने के लिए। और जब फेफड़ा में भेजता है तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों से क्या करता है? फेफड़ा से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। पहला काम क्या है उसका? हृदय का अशुद्ध रक्त को कहाँ लाता है? यहाँ लाता है। मतलब कि अशुद्ध रक्त को हृदय में आता है और हृदय से फेफड़ा में भेजता है। अब फेफड़ा में जब वो शुद्ध हो जाता है तो क्या करता है? फेफड़ा से फिर हृदय में आता है, पुनः हृदय में आता है, और हृदय से पूरे शरीर में चला जाता है ब्लड, है ना। जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है और हृदय की क्रिया इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित होती है। और जो है हृदय के वेस्मों, आलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन होता है ना। हृदय के वेस्मों, आलिंद और निलय में क्या होती है? बारी बारी से संकुचन होता है। संकुचन का मतलब समझ रहे हैं? फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, संकुचन होता है तथा शिथिलन होता है। हृदय के वेस्मों का संकुचन सिस्टाल तथा शिथिलन डायस्टाल कहलाता है। शिथिलन क्या कहलाता है? सिस्टाल तथा शिथिलन डायस्टाल कहलाता है। मतलब फैलना जो है सिस्टाल और शिथिलन, सिकुड़ना क्या कहलाता है? डायस्टाल कहलाता है। हृदय के सभी वेस्मों में एक साथ संकुचन या शिथिलन नहीं होता है। हृदय के 4 वेस्म होते हैं ना, चारों में एक साथ संकुचन या फैलाव एक साथ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है तथा जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों अलिंद में शिथिलन होता है। सिस्टाल और डायस्टाल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। सिस्टाल और डायस्टाल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार, है ना। तो हृदय की धड़कन का तालवाद संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है जिसे सीरा, आलिंद छिद्र या साइनुआरिकुलर नोड या ऐसे नोड कहते हैं। इसे जो है पेसमेकर भी कहते हैं। यह दाएं आलिंद की दीवार में दबा होता है और जो है यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है जो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है ना। तो बच्चों इस तरह से जो है हम लोग हृदय जो है क्या करता है? अशुद्ध रक्त को क्या करता है? फेफड़ा में भेजता है। किस लिए? शुद्ध करने के लिए। फेफड़ा उसे शुद्ध करके कहाँ भेजता है? हृदय में भेजता है। और पुनः हृदय पूरे शरीर में ब्लड को क्या करता है? भेजता है। इस प्रकार हृदय में क्या होता रहता है? क्रिया होता रहता है ना। बार बार अशुद्ध रक्त को हृदय में और हृदय से फेफड़ा में, फेफड़ा से शुद्ध होकर हृदय में और हृदय से शुद्ध होकर पुनः पूरे शरीर के पार्ट में जाता आता रहता है। यही क्रिया जो है मनुष्य का हृदय का है। तो बच्चों आप लोग ने
मनुष्य के हृदय के बारे में समझा। तो आप देखे हैं इसमें कितना है, दाया आलिन, इसमें अग्र महाशिरा, दाया आलिन है ना, दाया आलिन द्वितीय, पश्च महाशिरा और त्रिदली कपाट होता है। इसके बाद में दाया निलय होता है, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी और जो ये है फुफ्फुस शिराएं। और बाया आलिन अर्धचंद्राकार कपाट जो होता है, जो इसमें से मतलब कि इसमें से ये ब्लड जो है दाया आलिन में तो जाता है लेकिन इसमें आने नहीं देता है। बल्ब कपाट, द्विदली कपाट और जो है बाया निलय। इस तरह हृदय में बच्चों बहुत से पार्ट्स हैं, है ना। हृदय में बहुत से पार्ट्स हैं और उनका कार्य जो है अलग अलग कार्य है। थोड़ा सा रक्तचाप के बारे में पढ़ा देते हैं, टाइम लगता है अभी। तो रक्तचाप क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि हृदय जो है एक केंद्रीय पंप अंग है और जो है एक केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है हृदय, है ना। इसका काम जो है रक्त पर दबाव बनाकर, रक्तचाप जो है क्या है, दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करना है। चूंकि हृदय को धमनियों को केशिकाओं, फिर शिराएं तथा शिराओं में रक्त संचार करना होता है, अतः यह रक्त पर दबाव डालता है। यह दबाव हृदय के बेस्मों के संकुचन, जो 4 बेस्मों में हृदय जो बटा है उसमें दबाव होता है ना। दबाव के कारण या संकुचन सिस्टाल तथा शिथिलन डिस्टाल के कारण उत्पन्न होता है। और शिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर यह दबाव ज्यादा होता है। किस पर? शिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर यह दबाव क्या होता है? ज्यादा होता है। और महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप क्या कहलाता है? तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में, उनकी कह रहा है कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में क्या होता है कि रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। तो बच्चों, रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। रक्त पर दबाव कैसे उत्पन्न होता है? निलयों के संकुचन से होता है। यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। यह दबाव क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दबाव के बराबर होता है। जैसे इसी तरह निलय के शिथिलन या प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, है ना। निलय के शिथिलन अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर के समय रक्त आलिंद से निलय में प्रवेश करता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दबाव के बराबर होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे डॉक्टर को ब्लड प्रेशर नापते हुए, तो ब्लड का दबाव हाईएस्ट कितना होता है? 120 मिलीमीटर, है ना, mm, 120 mm, 120/80
और लो में दबाव कितना होता है 80, है ना। तो जो है पारे के स्तंभ के द्वारा उत्पन्न दबाव के बराबर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में क्या होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, किसी प्रकार के उसके शरीर में रोग नहीं रहेगा, तब ये जो है उसकी ब्लड प्रेशर का दबाव जो रहेगा हाईएस्ट 120 और लोअर जो रहेगा 80, है ना। इससे अगर कम बेसी होता है तो समझिए कि उस व्यक्ति में क्या है, बीमारी है, किसी न किसी प्रकार की परेशानी है। तो सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर बराबर क्या होता है 120/80 होता है। यही रक्तचाप कहलाता है। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र लिंग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की व्यक्तियों में ये भिन्न भिन्न पाया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्तियों का रक्त का दबाव बराबर नहीं रहेगा। एवं अनुवंशिकता मतलब अपने पैतृक पिता के गुण से उसमें जो गुण आता है अनुवांशिक गुण, है ना, उसके अनुसार जो है होता है। एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होता है। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप को नापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र का क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड का दबाव नापा जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर नापा जाता है। किससे, किस यंत्र से, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें लिखा हुआ है स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड का मतलब कि दबाव नापा जाता है। और क्या होता है, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 140-50 हो जाता है बहुत लोगों को, मोटा मोटा लोगों को, तो क्या होता है कि उनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता जो है, हाइपरटेंशन कैसे होता है, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि से संबंधित हो सकता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी भी रक्त वाहिनियां फट जाती है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ब्लड का दबाव के कारण रक्त वाहिनियां क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, और जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, जिसके आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इसके कारण कभी कभी हृदयाघात, क्या कहते हैं, हार्ट की बीमारी हो गया, आदमी मर गया। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। इससे मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है और आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग जो है मनुष्य का हृदय के बारे में पढ़े, है ना। अग्र महाशिरा, दायां आलिन, भित्ति, पश्च महाशिरा, त्रिदली कपाट, दायां निलय, और जो है महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएं, बायां आलिन, अर्धचंद्राकार वल्व कपाट, है ना, द्विदली कपाट, वाया निलय, है ना। ये जो है मनुष्य के हृदय का ये जो है अंग है। इसके साथ अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इस पाठ को अंत करते हैं, है ना। और जो है इसमें जो पढ़ाया गया बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, तो हम लोग जो है अब अगले क्लास में